हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरिफ और आप देख रहे हो स्टड फन। हम स्टडी करेंगे विद फन। तो आज हम थर्ड ईयर सिविल इंजीनियरिंग का सबसे आसान सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। वैसे तो मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट है, रेगुलर भी है और कुछ बैकलॉग भी है, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। और एवरेज स्टूडेंट चाहे अगर तो स्टडी करके टॉप भी कर सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता टॉप करने से। लेकिन वो एवरेज स्टूडेंट इसलिए कहलाता है क्योंकि वो सिर्फ एक दो दिन की पढ़ाई करके और लेक्चर में जो पढ़ा हुआ होता है, समझा हुआ होता है, वही लिख के आता है एग्जाम में, इसलिए उसके पास होने के चांसेस कम होते हैं। तो ठीक है, हम आज स्टडी शुरू करते हैं। थर्ड यूनिट जो कि एनसेम की फर्स्ट यूनिट कहलाएंगी, उसका नाम है टाउन प्लानिंग। हम शुरू करने जा रहे हैं। दो सेगमेंट होने वाले हैं इस वीडियो के, एक स्टडी सेगमेंट और जो कि अभी शुरू कर रहा हूँ मैं, और एक सेगमेंट होने वाला है जो कि स्टडी वाले स्टूडेंट के लिए नहीं है, वो है फन सेगमेंट। तो हम फन सेगमेंट में गेम करेंगे, पीसी गेम खेलेंगे, जो भी फेवरेट रहता है ज़्यादा ऑडियंस का, वो वाला गेम खेलेंगे। तो ठीक है, हम स्टडी सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, बाकी की बात साइड में। अब इंट्रोडक्शन, पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इसमें हम देखेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम डेफिनेशन देखेंगे। इसमें मेन चीज डेफिनेशन हो है। तो प्लानिंग की क्या डेफिनेशन है? प्लानिंग इज डिफाइंड एज अ प्री थिंकिंग एंड प्री अरेंजिंग थिंग बिफोर द इवेंट टेक्स प्लेस। अच्छा, तो ये मैं समझाता हूँ आसान लैंग्वेज में कि प्लानिंग जो होती है, चीज़ों को पहले से अरेंज करना और पहले से सोच कर रखना कि ये इवेंट में कैसे क्या होने वाला है, पूरा शेड्यूल वगैरह सब तय करके रखना, उसको कहते हैं प्लानिंग, है ना। और इससे हमें क्या हासिल होता है? सो एज टू अचीव गुड रिजल्ट इन हेल्थ, कन्वीनियंस, कंफर्ट एंड हैप्पीनेस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। इससे हमें कंफर्ट एंड हैप्पीनेस मिलता है। अच्छा, तो हम दूसरी अब देखेंगे डेफिनेशन, जो कि है टाउन प्लानिंग की। टाउन प्लानिंग इज डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस। ये आर्ट और साइंस दोनों है टाउन प्लानिंग, जो कि ऑर्डर करता है यूज ऑफ लैंड एंड सेटिंग ऑफ बिल्डिंग एंड कम्युनिकेशन रूट्स सो एज सिक्योर द मैक्सिमम प्रैक्टिकेबल डिग्री ऑफ इकोनॉमी कन्वेंस। टाउन प्लानिंग में ये जो है आर्ट और साइंस है, ये तो बात मालूम पड़ी, जिसमें हम यूज करते हैं लैंड का, उसमें बिल्डिंग को हम मैक्सिमम सिक्योर करते हैं, उसको इकोनॉमिकल बनाते हैं और उससे ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं। टाउन प्लानिंग में इंक्लूड है विलेज प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग एंड नेशनल फिजिकल प्लानिंग एटसेट्रा। अगर मैं थोड़ा स्लो पढ़ रहा हूँ तो सॉरी, क्योंकि टेक्स्ट बहुत छोटा छोटा है और मुझे लगा हुआ है चश्मा, जो कि दिख रहा होगा वीडियो में। और एक बात है कि मुझे सर्दी है। तो ठीक है, अब पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ टाउन प्लानिंग। हिस्ट्री जो है इसकी बहुत कदीम है। इंड्यूस विलेज सिविलाइजेशन, वेल सिविलाइजेशन 3000 BC और वैदिक पीरियड 400 BC, बुद्धिस्ट पीरियड 320 AD, मेडिवल पीरियड अप टू 14th सेंचुरी। इतनी पुरानी इसकी हिस्ट्री है, जो कि हमको कोई लेना देना नहीं है हिस्ट्री से। हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाउन प्लानिंग। ये जो है बहुत मेन है, ये एसपीपीयू क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है बहुत बार। यूनिवर्सिटी का कोई क्वेश्चन पेपर होता है उसमें बहुत ज्यादा बार आ चुका है, ये पूछा गया है। ये मई 19 में पूछा गया है और दिसंबर में भी पूछा गया है, अगस्त में भी पूछा गया है 2016 में। हेल्थ टू क्रिएट प्रोमोट हेल्दी कंडीशन एंड एनवायरनमेंट फॉर ऑल द पीपल रिच एंड पुअर। हर एक फर्द की हेल्दी कंडीशन, उसकी सेहत, उसकी वो अच्छी रहना चाहिए। अच्छा इन्वायरमेंट अगर रहेगा तो उसकी अच्छी कंडीशन, अच्छी हेल्थ रहेगी। फॉर एग्जांपल, जब प्लानिंग करते वक्त हम ट्रीज वगैरह ना काटे और ज़्यादा नेचुरल चीज़ों को हार्म ना पहुंचाए, पहाड़ वगैरह कट ना करें, तो अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा,
प्योर साफ सुथरा एनवायरनमेंट रहेगा जिसकी वजह से हर पीपल की हेल्थ अच्छी रहेंगी। ये पहला ऑब्जेक्टिव है टाउन प्लानिंग का, ये ध्यान में रखना चाहिए। जोनिंग, दूसरा है जोनिंग, टू मेक यूज ऑफ लैंड फॉर द राइट पर्पस बाय proper division of land called zoning such as residential, industrial, institutional and recreational etc. in order to avoid future conflict। मैं समझाता हूँ बिल्कुल सिंपल भाषा में कि जोनिंग क्या है। जोनिंग जो है प्रॉपर डिवीजन करना लैंड को राइट पर्पस के लिए, ये कहलाता है जोनिंग। फॉर एग्जाम्पल, हमें पहले से ये तय कर लेना चाहिए कि कितना इलाका हमें रेसिडेंशियल जोन के लिए देना है, कितना हमें इंडस्ट्रियल जोन के लिए देना है, कितना रिक्रिएशनल सेंटर्स के लिए देना है। ये हमें पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए, फ्यूचर प्लान पहले से कर लेना चाहिए। ये जिम्मेदारी होती है टाउन प्लानर की और सिटी इंजीनियर की, जो कि आमतौर से देखा जाता है कि वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें पॉलिटिकल इशू होता है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि क्योंकि अगर वो पहले से रोड गटर ये सब पहले से ध्यान में रखेंगे, तो वाटर सप्लाई वगैरह सब ध्यान में रखेंगे, तो फिर वोट क्या चीज की। देखो मैं समझाता हूँ, अगर वो पहले से पाइपलाइन डाल दिए और ड्रेनेज सिस्टम निकाल दिए फिर रोड बनाए, तो फिर मुद्दा ही नहीं बचा ना इलेक्शन का। अगर वो लोग रोड गटर वगैरह सब नहीं ध्यान दिए, पहले रोड बना दिए और फिर आए कि नहीं भैया वाटर सप्लाई कैसे होगा, अब तो हम अब रोड तोड़ेंगे और पाइपलाइन डालेंगे। रोड टूट गया, एक इलेक्शन का निकल गया टाइम, फिर वो बोलेंगे कि हम आपको रोड बना कर देंगे भाइयों। तो फिर रोड बनाने के लिए आएंगे, पाइपलाइन डाले गई, अब कच्चा रोड था WBM रोड, अब उसके ऊपर बिटुमिन रोड बना दिए। फिर कुछ दिन बाद आएंगे कि भाइयों बहनों हमने गटरें नहीं बनाई है, तो अब गटरें बनाएंगे, फिर ड्रेनेज वगैरह गटर बनाएंगे और फिर कंक्रीट रोड बना दिए। ये इसी तरह चलते रहता है, क़यामत तक ये सब चलते रहेगा, मुझे तो ऐसा लगता है। अच्छा, तो ये जोनिंग होना चाहिए टाउन प्लानिंग की, और अवॉइड करना है फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल अगर पास पास में रहेगा तो कॉलेज से जो बच्चे निकलेंगे तो और इंडस्ट्री से जो वर्कर्स छुट्टी होने पर निकलेंगे तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। Convenience. The object of convenience means to form the various needs of a community such as social, economic, cultural, recreational amenities. ये चीजें, ये convenience जो है, जो ज़रूरियात रहती है कम्युनिटी की, सोशल की और रिक्रिएशनल एमिनिटीज़ की, ये सब ध्यान में रखना चाहिए टाउन प्लानिंग करते वक्त, क्या क्या ज़रूरियात है लोगों की। और ब्यूटी जो है, हमें ये पहले पढ़ लेते हैं। टू प्रिजर्व द ब्यूटी ऑफ अ टाउन बाय डेवलपिंग इट ऑन its most suited natural condition. For example, preservation of tree, natural greenery, improved by types of domestic buildings, temples, masjid, churches, building of cultural and historical importance. जो बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है सोसाइटी के लिए, फॉर एग्जांपल मस्जिद हो गई, टेंपल हो गया, चर्च वगैरह हो गया, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गई और ट्रीज वगैरह हो गए, तो ये सबको हाथ नहीं लगाना है, तोड़ना नहीं है, ये सबको अवॉइड करना है, क्योंकि इससे ब्यूटी जाहिर होती है। जो टाउन रहता है, सिटी होती है, इसमें ब्यूटी जाहिर होती है ये सब चीज़ें रहने से। तो ये सब नहीं तोड़ना है। जब हम टाउन प्लानिंग करेंगे, ये सबको रखते हुए, प्रिजर्व करते हुए, तहफ़्फ़ुज़ रखते हुए हमको डिजाइन करना है, प्लान करना है। नेसेसिटी ऑफ टाउन प्लानिंग, नेसेसिटी क्या है भाई, ये देख लेते हैं कि क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन जो है राइज हो रही है और फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर सेटलमेंट स्लम, तो धीरे धीरे जो है फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, नॉइस वगैरह, बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह आ रहा है, जिसकी वजह से हमको दिक्कत हो सकती है। तो पहले से प्लान किया जाए।
एवरी रोड बिकम ए हाईवे। हाँ, देखने में आ रहा है कि हर रोड अब हाईवे की शक्ल ले रहा है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में इवोल्यूशन हो रहा है, इंक्रीजिंग ट्रैफिक कंजेशन रिजल्टिंग इन एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। और नॉइसी ट्रैफिक हैज ऑलमोस्ट डिस्टर्ब द पीस ऑफ द सिटी। हाँ, सही है, जो ट्रैफिक का जो नॉइस है सिटी को के पीस को डिस्टर्ब कर रहा है, उसके अमन को खराब कर रहा है, सिटी के अमन को खराब कर रहा है। तो इस वजह से हमें ट्रैफिक जो रोड वगैरह है उसकी प्लानिंग प्रॉपर करना चाहिए। लैक ऑफ पब्लिक अम्यूनिटी सच एज वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। हाँ, यही चीज मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सैनिटेशन, ये इलेक्ट्रिसिटी, ये सब प्रॉपर प्लान प्री प्लान रहना चाहिए। एक एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है मेरे ध्यान में आई कि अर्बन प्लानिंग करने के बजाय डायरेक्ट टाउन प्लानिंग क्यों नहीं किया जाता। वही पॉलिटिकल इश्यू है जो कि मैंने पहले बताया, फिर वोट का चांस ही नहीं ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनसफिशिएंट ओपन स्पेसेस, पार्क्स, प्लेग्राउंड हैव caused unhealthy condition of living. insufficient space, open spaces जो है हमें मिलेगा अगर हम अच्छे से प्लान करेंगे, और प्लेग्राउंड, पार्क, हर चीज मिलेंगी जो कि हमें हेल्दी रखेंगे हमारी जिंदगी को में। और द पीपल विल हैव टू लॉन्ग अनकंफर्टेबल जर्नी फ्रॉम अ प्लेस ऑफ द रेसिडेंट टू द प्लेस ऑफ वर्क। घर से काम पर जाने के लिए जो रास्ता है हमें बहुत लंबा ना लगे, इसके लिए हमें अच्छा सा रोड प्लान करना रहेगा। ठीक है, तो सेफ्टी ऑफ person leaving private property is important, place it etc from theft। चोरी वगैरह ना हो, अच्छा प्रॉपर हमें प्रॉपर्टीज की प्लानिंग करना पड़ेगा, जोनिंग करना चाहिए, सेफ्टी पर्पस देखना चाहिए, ये सब है। और प्रिंसिपल ऑफ टाउन प्लानिंग, ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी बहुत ज्यादा बार पूछा गया है SPPU एग्जाम में, तो एमसीएम एग्जाम में। तो हम देख लेते हैं क्या क्या है, अभी सरसरी देख लेते हैं, बाद में डिटेल में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, कुछ लोग बोर हो चुके हैं। अभी हमें क्योंकि फन सेगमेंट भी करना है ना, तो स्टडी सेगमेंट तो बस हो चुका है, हम 2 टॉपिक कवर किए बस, ज्यादा भी हेडेक नहीं लेना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ टाउन प्लानिंग, तो प्रिंसिपल ऑफ टाउन प्लानिंग क्या क्या है, हाउसिंग है, पब्लिक बिल्डिंग है, रिक्रिएशनल सेंटर, रोड सिस्टम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ग्रीन बेल्ट, जोनिंग। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे, तब तक के लिए बाय। अरे कहाँ जा रहे हो भाई, ये स्टडी सेगमेंट पूरा हुआ। जो लोगों को स्टडी में इंटरेस्ट था, वो टॉपर लोग जो थे किताबी कीड़े, वो यहाँ पर एंड करके जा सकते हैं। और जो लोग मेरे कैटेगरी के जो स्टडी के साथ साथ फन को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, वो रुक जाओ, अभी हम कुछ फन करने वाले हैं। ठीक है, चलो अभी रखते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखे हमने अर्बन का। अर्बन किसे कहते हैं, अर्बन प्लानिंग, अर्बन जो है आसपास में नेचर वगैरह रहे, दरख्त वगैरह और पहाड़ वगैरह, नेचर से घिरा हुआ एरिया को कर लेंगे अर्बन। जहाँ पर टाउन प्लानिंग से कहेंगे, टाउन प्लानिंग पहले से हमें, प्लानिंग क्या रहता है पहले हमने पढ़े थे, प्लानिंग प्री थिंकिंग, प्री अरेंजिंग स्पेस और थिंग्स, तो उसे कहेंगे प्लानिंग। ठीक है ना। और जो अपना टाउन प्लानिंग क्या है, टाउन प्लानिंग जो है हमें पहले से प्लान करना कि रेसिडेंशियल जोन कहाँ रहेगा, इंडस्ट्रियल जोन कहाँ रहेगा, ये सब जोन को डिवाइड करना इक्वली, इसको कहेंगे टाउन प्लानिंग। और 5000 पॉपुलेशन से ज्यादा अगर रहेगा तो वो टाउन कहलाएगा। ठीक है, ये सब देखे। इसके बाद हिस्ट्री देखे हमने, इंडस वैली और बुद्धिस्ट और क्या था, हाँ, तो ये सब हिस्ट्री यहाँ से आ रही है। 3000 BC ये इंड्यूस था, और उसके बाद 400 BC, फिर उसके बाद 320 BC, तो ये सब हमने देखे।
उसके बाद हमने देखे थे ऑब्जेक्टिव ऑफ टाउन प्लानिंग। तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या देखे हमने, हेल्थी हेल्दी रहना चाहिए, हेल्दी कंडीशन रहना चाहिए, एनवायरनमेंट की जोनिंग रहना चाहिए, कन्वीनियंस रहना चाहिए और ब्यूटी रहना चाहिए। तो ठीक है, और प्रिंसिपल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जैसे कि मैंने बताया। तो चलो अब शुरू करते हैं फन सेगमेंट। तो हम खेलेंगे सबका पसंदीदा गेम GDF 5। ओ भाई फ्रैंकलिन तो यहाँ खड़ा है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है गेम में तो जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। गेमिंग चैनल है आर्ट नेवर डाइस। अरे यार हम ये दब्बड़ कार में नहीं जाएंगे, हम आएंगे एकदम धासु कार। सुपर कार मंगाना है हमें। नहीं यार ये नहीं जमी। नहीं 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 नहीं, ओह शिट, सॉरी सॉरी, अलग कलर में होना था। येलो चलेंगे अपने को, येलो ग्रीन भी चल लेंगी, कोई मसला नहीं है। वाइट भी चलेंगी लेकिन नहीं नहीं, हमें थोड़ा सा अलग कलर चाहिए। ब्लू भी अच्छी लग रही है, येलो देखो क्या मस्त लग रही है कार। तो अब हमें जाना होगा, माइक चालू है ना? हाँ माइक चालू है। पहले लोकेशन मार्क कर लेते हैं मैप में। ओ कॉल आ रहा है, कनेक्ट करते हैं। क्या बातें हो रही भाई? चलो थोड़ा गेमिंग वाला। हमें जाना है यहाँ पर। चलो डायरेक्ट टेलीपोर्ट ही हो जाते हैं, टाइम से हो। यार माउस सही से चल नहीं रहा है, माउस पैड मेरा जो है खराब हो चुका है, ये नया लेना है। हाँ भाई, तो अब हम पहुंच गए हैं यहाँ से। कलेक्ट द कार। अरे कोई कार को कलेक्ट करने जाना है, वेरी इंटरेस्टिंग मिशन। ओए भाई ड्राइविंग में तो हम माहिर है, खानदानी ड्राइवर है। हट जाओ सब। सॉरी 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 सॉरी, हट। ओ भाई साहब,